औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने मोहतरम, जो मौजू लेकर आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो है शब बारात, यानी कि शाबान मुअज़्ज़म की जो 15वीं शब है, उस हवाले से आज आपके सामने गुफ्तगू करना चाहूँगा। सबसे पहले गुजारिश ये है कि आज की जो रात है ये रब की तरफ से उम्मत मुस्तफ़ा को इनाम के तौर पर अता की गई है। इसे शब मग़फ़िरत भी कहते हैं, शब तौबा भी कहते हैं, शब रहमत भी कहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस शब के अंदर बड़े कमालात रखे हैं। इसका सबसे बड़ा कमाल ये है, फ़जीलत और अज़मत इस रात की ये है कि इस रात के अंदर जो भी अपने मालिक से माफ़ी मांगता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और चूँकि ये जो शब है, इस हवाले से ख़ास करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फ़रमान है वो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप फरमाते हैं कि अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान। आपने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक़्त शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात आती है तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा। इस रात में आपने क़याम करना है और दिन के अंदर रोज़ा रखना है। ये हदीस मुबारक का मफ़हूम आपके सामने रख रहा हूँ। तो पहली बात तो ये मालूम हुई कि इस रात के अंदर हदीस के मुताबिक जो है इबादत वो हुज़ूर की हदीस के मुताबिक की जाती है। ये कोई बिदअत नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अहले सुन्नत व जमात ने अपनी तरफ से गढ़ ली है। और दूसरा कि जो रोज़ा रखा जाता है ये भी बिल्कुल हदीस से साबित है कि हुज़ूर ने फरमाया कि फ़क़ूमु लैला वसूमु नहारा, कि रात को क़याम करो और दिन के अंदर रोज़ा रखो। तो जो रोज़ा रखा जाता है नफली, ये भी हदीस मुस्तफ़ा के ऐन मुताबिक रखा जाता है। अब गुजारिश ये है कि इस रात को गफलत के अंदर और सुस्ती के अंदर नहीं गुजारना, बल्कि ज़रूरी नहीं है कि आप सारी रात ही क़याम में रहें, हालत रुकू में रहें, हालत सजदा में रहें, बल्कि आप खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अगर चंद लम्हे भी आप उसकी बारगाह में हाज़िर हुए इस रात में और उससे माफ़ी मांग ली, तो ये यकीन काम रज़ा हासिल करने के लिए अगर चंद लम्हे भी आप उसकी बारगाह में हाज़िर हुए इस रात में और उससे माफ़ी मांग ली, तो ये यकीन कामल है कि अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देगा। ज़रूर उसकी आज की रात इबादत करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। और फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो हदीस से आप रवायत करती हैं कि एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने देखा कि आप बिस्तर पर नहीं हैं, तो मैं उठकर आपके तलाश में गई और देखा कि आप जन्नतुल बकी में हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सर अनवर आसमान की तरफ उठाकर दुआएं मांग रहे थे ऐन जन्नतुल बकी में। तो हुज़ूर ने फरमाया, आयशा क्या तूने ख्याल किया कि मैं आज तुम्हारी बारी थी, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुत्तहरात थी वो हुज़ूर ने बारी मुख्तस फरमाई थी, तो क्या तूने ये ख्याल किया कि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादती करूँगा? तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि कहीं आप उठकर किसी और ज़ौजा के उजरे में चले गए हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया, आयशा तुम्हें पता है कि ये आज कौन सी रात है? आगे से हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह बताएं। तो हुज़ूर ने फरमाया, ये 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात है और ये वो शब है कि जिस शब के अंदर अल्लाह बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा मेरी उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। तो ये बड़ी अजीम रात है, बड़ी कमाल वाली रात है, बड़ी बरकतों वाली रात है। और इसके अंदर अल्लाह ताला उसकी रहमतें, उसकी रज़ाएँ, उसकी मग़फ़िरतें, उसकी बख्शिशें अपने बंदों पे उतरती हैं। और ख़ास करके एक जो मैं बात आपसे करना चाहूँगा, आम दिनों में ये होता है कि तहज्जुद की जो वक़्त होता है, तहज्जुद की जो नमाज़ होती है, उस वक़्त बारी ताला जो है वो आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। लेकिन ये वो शब है कि जो ही सूरज गुरूब होता है उससे लेकर सूरज
सुबह तुलू होने तक, सुबह फजर तुलू होने तक अल्लाह ताला इस अपनी शान के मुताबिक इस आसमानी दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और उसकी तरफ से ये आवाज़ें आती रहती हैं सुबह तक। ये अल्लाह ताला का करम है ना उम्मत मुस्तफ़ा पे कि सुबह तक उसकी तरफ से उसकी रहमत की आवाज़ें आती हैं। है कोई बख्शिश मांगने वाला, हम उसकी बख्शिश कर दें। है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, है कोई बीमार, उसको सेहत मिल जाए। है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, उसे रिज़्क़ मिल जाए। तो इस रात में जो भी आप मांगेंगे अपने रब से, चाहे वो दुनिया से मांगे, आखिरत से मांगे, बस शर्त ये है कि वो गैर शरई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला के एक जो मैं बात आपसे करना चाहूँगा, आम दिनों में ये होता है कि तहज्जुद की जो वक़्त होता है, तहज्जुद की जो नमाज़ होती है, उस वक़्त बारी ताला जो है वो आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। लेकिन ये वो शब है कि जो ही सूरज गुरूब होता है उससे लेकर सूरज सुबह तुलू होने तक, सुबह फजर तुलू होने तक अल्लाह ताला इस अपनी शान के मुताबिक इस आसमानी दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और उसकी तरफ से ये आवाज़ें आती रहती हैं सुबह तक। ये अल्लाह ताला का करम है ना उम्मत मुस्तफ़ा पे कि सुबह तक उसकी तरफ से उसकी रहमत की आवाज़ें आती हैं। है कोई बख्शिश मांगने वाला, हम उसकी बख्शिश कर दें। है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, है कोई बीमार, उसको सेहत मिल जाए। है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, उसे रिज़्क़ मिल जाए। तो इस रात में जो भी आप मांगेंगे अपने रब से, चाहे वो दुनिया से मांगे, आखिरत से मांगे, बस शर्त ये है कि वो गैर शरई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला आपको अता फ़रमाएगा। तो गुजारिश यही है कि इस रात को सुस्ती के अंदर कायली में नहीं गुजारना, इबादत करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, इज्तिमाई तौर पर मांगे, इनफरादी तौर पर मांगे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। और ये बात याद रखिएगा कि जहाँ आप नफली इबादत करेंगे उसके साथ इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि आप ये ना हो कि सारी रात इबादत करते रहें और सुबह हो तो फजर की नमाज़ ना पढ़ें। ये नफली इबादत है, मुस्तहब अमल है और वो फ़र्ज़ है। अगर आपने फ़र्ज़ छोड़ दिया तो ये सारी रात का जागना बेकार चला जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस शब के अंदर इबादत करने, अपने ज़ात को राज़ी करने और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं बस आखिर में ये कहना चाहूँगा इस हवाले से कि वो किस तरह शेर है क्या ये नात ना, नूरी महफिल पे चादर तनी है नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी है नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नमा आज की रात है। तो आज की रात जहां आप अपने लिए दुआ मांगेंगे, इस बंदा नाचीज़ के लिए भी ज़रूर दुआ मांगनी है और अपने खुसूसन मुर्दों के लिए दुआ मांगनी है। और हदीस से साबित है कि आप कब्रिस्तान पर जाकर भी दुआ मांग सकते हैं, ये हदीस रसूल से साबित है ये बात। तो ज़रूर दुआएं करें फ़ौत शुदगान के लिए, अपने लिए, अपने अहल व अयाल के लिए, रिश्तेदारों के लिए और सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए। उम्मत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मरहुमा है उनके लिए दुआ मांगे। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा।